अभिमन्यु मूवीज देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम और नमस्ते। आप अभिमन्यु मूवीज पर लगातार देखते रहो हो, बहुत सारे साधु संतों के इंटरव्यू हम कर रहे हैं और आज इसी कड़ी में हमारे साथ योगी देवनाथ जी जुड़े हैं। एक युवा संत हैं और बहुत सारी बातें हैं हमारे बॉक्स में इनके लिए। तो गुरुजी सबसे पहले नमस्कार, आदेश। नमस्कार राम राम भाई। आदेश आदेश। स्वागत है आपका अभिमन्यु मूवीज पे। तो भाई अभिमन्यु मूवीज देखने वाले को सभी को मेरा राम राम, आदेश आदेश, प्रणाम। और आप सभी स्वस्थ है जी। तो गुरुदेव, आज की जो चर्चा है, जो विषय है, वो आपके जीवन के चारों तरफ घूमने वाला है, जिस दिन से आपका जन्म हुआ था और अब तक। जी जी। तो गुरुजी, सबसे पहले कौन है योगी देवनाथ? हमारे दर्शकों को अपना परिचय दें। तो भाई गुरु महाराज का दिया हुआ, इस बेक का दिया हुआ, मेरा नाम योगी देवनाथ है जी। हमारे गुरु महाराज योगी सुमेरनाथ जी महाराज है, खड़ेश्वरी जी के नाम से उनको जानते हैं जी। ये बड़ा एक छोटा सा हमारा परिचय है भाई, इससे ज्यादा कुछ नहीं। गुरुदेव, किस परिवार में जन्म हुआ? क्षत्रिय कह लो। थोड़ा सा हमें डिटेल में बता दो प्लीज। देखो, साधु की कोई जात नहीं होती। पहले की पूछी है मैंने। पहले जब आपका जन्म एक साधु में नहीं हुआ, बाद में आप साधु बने जाति हो। तो नहीं, मैं गोत बता दी। कुंडू। जी जी जी। कुंडू। कुंडू गोत्र। किस जन्मभूमि गांव कौन सा रहा? सापर, इस राणा के पास, इस राणा के पास रोड पे। जी जी, सापर गांव है जी। जी। तो गुरुदेव, शिक्षा कहाँ तक करी? ग्रेजुएट हूँ भाई मैं BCA से। जी। फिर गुरुजी, परिवार में कितने भाई बहन थे? एक छोटा भाई था। अच्छा। और भाई वो मेरे 5 से 6 साल बाद हुआ था, मतलब काफी छोटा था मेरे से। जी और माताजी थे, पिताजी थे, दादा थे, और बस यही है। जी। तो गुरुदेव, आप बड़े थे परिवार में, जी आप ही साधु बन गए? हाँ, तो उसके पीछे भाई देखो कई कारण। एक तो मेरी स्वयं की इच्छा भी थी। दूसरी बात, जो हमारे पाणची गांव है, वहाँ पे बाबा नोमीनाथ जी रहा करते, तो माता जी के जैसे औलाद नहीं थी। जो मतलब स्टार्टिंग की स्टोरी है, तो उनका औलाद नहीं थी, तो महाराज जी के पास गए थे। वो हमारे पिताजी की बुआ जी थी पाणची गांव में, तो वो ले गई। तो बाबा जी बोले, बेटा तुम्हारे 2 बच्चे हो जाएंगे, हम एक काम करो। उन्होंने 2 काली मिर्च दी थी भाई, और एक डोरा दिया था। तो जैसे मैं होया, मतलब गर्भ में आया, तो 2 महीने का गर्भ था माता जी का। तो माथा टेकने आवाज हुआ डोरा डारा बदलवाने, तो बाबा जी देख दे बोले कि बेटी बाबा ने अपना फल दे दिया, वो फल हमारा है। तो मैं ये घर के बताया मतलब गया, एक किस्म से चढ़ा रखा है आपको। हाँ हाँ। ये तो ऐसी कोई लैंग्वेज बोला ना साधु? हाँ, चढ़ाया कह लो आप। हाँ। लेकिन उसमें थोड़ा ट्विस्ट है थोड़ा सा जी। तो उन मांग लिया, तो भाई जो हमारे माता जी थे उन कौन माँ बाप चढ़ाया करे। लेकिन भगवान ने ऐसी माया फेरी कि मेरा बचपन से भक्ति में रुचि थी। तो जैसे भाई अपना 12 पूरा करी जे भाई, 12 करने के बाद तो परिवार ने सोचा भाई ब्याह भी कर दे, कि मेरा बाहर जाने का हाँ, हर माँ बाप सोचा। हाँ, गुरुदेव, तो मेरा बाहर जाने का प्रोग्राम हो गया था जी सिडनी के अंदर। ओरिकल एक कंपनी है, जी वर्ल्ड की टॉप 10 कंपनी आती है, वाडा अपना सिलेक्शन हो गया था सॉफ्टवेयर बनाने में। जी। तो मैंने सोची बार बुर जाएगा मेरे यार के, ब्याह भी कर दे इसका। तो मैंने समझाया भी, पर नहीं मानने। तो मेरी इच्छा थी साधु बनने की बचपन से। तो अपना यार दोस्त बुलाए, तो ढूंढने की तपस्या शुरू कर दी। लो गुरुजी। तो जैसे मैं तपस्या शुरू करी, जब तक ना कोई गुरु थे मेरे, जी ना मैंने साधुओं में जाया करता, क्योंकि मैंने डर लगा था भाई नशा पता ये वो। तो उसके बाद वाड़े फिर वो आज का जो हमारा भाई जनता है बेरा है, नया बाबा दिख गया, वाड़े पड़े पोसे नु दिखा भाई का बाबा जी है, नया बाबा बन गया, तो भीड़ ज्यादा होगी। तो मैं हिमाचल चला गया था। तो हिमाचल रहा मैं 2-3 महीने। तो माता जी के फिर अटैक आ गया था, तो फिर मैं वापिस आया घर पे आ गए। हाँ। उसके बाद हमारे एक जानकार थे सिल्लू करके, नोलथे गांव से, तो वो गुरुजिया के सेवक थे। तो वो उन्होंने मेरे तक गुरुजियों से मिलवाया। तो उसके बाद गुरु जी की सेवा करी भाई, फिर अपना संन्यास धारण किया। क्या नाम बताया था अपने गुरुजियों का आपने? सोमवारनाथ जी। सोमवारनाथ जी। सर वही क्यों? क्योंकि एक तो वो नशा नहीं करते, दूसरा हमारे नाथ संप्रदाय की शान है वो आज के समय में, और दूसरी बात क्या है भाई, वो एक हठ योगी रहे। उन्होंने 14 साल तक 7 महीने तक खड़ी तपस्या की, उनके पैर फट गए थे। और आज पूरा हमारा साधु समाज उनको अच्छे से जानता है। तो खड़ेश्वरी इसीलिए कहते हैं हाँ, कि उन्होंने खड़े रह के तपस्या करी है। जी प्रभु जी। हाँ। अच्छा गुरुदेव, उनका जो स्वभाव है, उनका जो ज्ञान है, वो बड़ा उच्च कोटि का है। तो भैया चलो आपके गुरु को भी हमारा प्रणाम। जी। गुरुदेव, जब साधु नहीं थे, आज आप देवनाथ जी हो, पहले क्या नाम था? माता परवीन।
प्रवीण कुमार, माँ बाप ने प्रवीण नाम और दिया यहाँ भी एक खेल है, जी। जो बाबा जी रहा करते उन्होंने मेरा नाम रखा था देवव्रत। देवव्रत जी। तो वही फैमिली ने सोचा यार कैसा नाम है, तो प्रवीण रख दिया उन्होंने। जब मैं संन्यास लिया तो गुरु महाराज ने फिर मेरा नाम देवनाथ रख दिया। देवनाथ जी। हाँ, उनको पता भी नहीं था, इस कहानी का कुछ भी नहीं पता था, वो भगवान की कुछ ऐसी माया है। अच्छा, अब कितने दिन हो गए ये भगवा बस्तर? तकरीबन एग्जैक्ट तो मेरा याद नहीं, पर 7 से 8 साल से ऊपर हो गए तकरीबन, यो है 7-8 साल। ये कान जो हाँ, कर्ण छेदन की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, तो गुरुदेव पहले की लाइफ आपने खूब जी है, आप कॉलेज गए हो, आपने ग्रेजुएशन किए तो पढ़ाई भी करी है, साथ के साथ आपने भ्रमण भी बहुत किया है। अब ये लाइफ जीने लाग रहे हो, इसमें भी भ्रमण भी चला है, सारे काम है। बिल्कुल। कंफर्ट यहाँ थे या कंफर्ट वहां थे? भाई आनंद, जो मन की शांति और आनंद की मैं बात करूं, तो जीवन जीना कैसे चाहिए, दुनिया को किसी कुछ सिखाना है कैसे करना चाहिए, वो सब साधु बन के है। उसमें बंधन ज्यादा है, मर्यादाएं ज्यादा है, पर कुछ फायदे भी है, कुछ फायदे भी है। फायदे ये है कि भाई आपको ना किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है। जैसे बच्चे जब होगा, छोटा बच्चा, तो माँ बाप संभालेगा, तो वो फायदा भी इधर ये हो गया, हमें भाई गुरु महाराज अच्छे मिल गए तो हमने एक बच्चे की तरह संभालते हैं और प्रेम दिखाते हैं। अच्छा गुरुदेव, जैसे एक संत जी, एक युवा संत, बहुत सारी चीजें हैं, समाज है, बहुत सारी बातें होती हैं बाबा के ऊपर, कोई अच्छा बतावे, कोई बेजोड़ प्रेम करे तो कोई बेजोड़ नफरत भी करे। बिल्कुल सारा डाल के मिल रहा है ना। बिल्कुल। तो एक युवा संत के लिए मतलब समाज में सरवाइव करना कितना, कैसे कर पाओ है? भाई सबसे पहले तो गुरु महाराज ने एक बात बताई थी कि भाई अगर आपने अच्छा संत बनना है, अपने इस बाणे पर दाग नहीं लगवाना, 2 तरीके हैं जी। या तो बेटे दबा कर नशा कर लिए, नशे में पड़ रही जिंदगी काट लिए, या दबा के भजन कर लिए, दुनिया की परवाह नहीं हुई। तो कौन सी लाइन पकड़ी? तो भाई भजन वाली पकड़ रखी हमने, तो गुरु महाराज की दया है, तपस्या वाली भजन वाली बच रहे हैं। फिर उसे डब्बे भी तो मिलते होंगे ना। हाँ, चलम चाहिए बाबा जी। देखो सारे डाले क्या हुआ भाई, हमारे पास साधु भी आवे है, गृहस्थी भी आवे है, नशेड़ी भी आवे है, और बिल्कुल साफ से साफ किस्म के भी आवे है, सब तरह के आते हैं लोग। मैं थोड़ा पहले चला जाता हूँ, जब आप एक संत नहीं थे, वो लगभग कितने साल की एज तक आप घर पे माँ बाप की सेवा करी आपने? तकरीबन 17-18। हाँ, 17-18 17 होंगे शायद। ठीक है, क्योंकि ये 17.5 पाओगे पूरे एग्जैक्ट, मतलब 18 की मैं नहीं थी, मेरा एग्जैक्ट याद है, क्योंकि मेरा जो जन्म है वो 24 मार्च का है और 24 सितंबर को मेरे कान फटे थे, मेरा एग्जैक्ट याद है भाई जी। तो 17.5 होंगे। गुरुदेव जैसे युवा थे जी, और भी अन्य साथी युवा भी होंगे, और आज भी आते हैं, अब भी आते हैं, बिल्कुल। तो वो चीजें मिस नहीं करते आप? बिल्कुल भी नहीं भाई, बिल्कुल भी याद नहीं आती। क्योंकि देखो मैं आपको एक छोटी सी बता दूं, जैसे कान पढ़ाए, मतलब कान पढ़ाए कह लो या योग लिया कह लो आप, तो उसके तुरंत बाद मैं तपस्या में लग गया था। मैंने जैसे 4 साल की तपस्या करी थी खड़ी, तो गुरु महाराज का आदेश हो गया बैठ के, मैं उधर ध्यान नहीं गया, वो ध्यान सारा इधर रहा हमारा। गुरु जी पहले जब जो जीवन था वो एक अलग जीवन था, जब इस तरह की बंदिशें नहीं थी कि आपको अपने जीवन को मतलब एक कंट्रोल करके जीना है, तब आप खुले थे। तो उस टाइम की कोई स्टोरी, कोई कहानी हमारे दर्शक योगी देवनाथ जी के बारे में जानना चाहें, उस टाइम का जीवन कैसा था? जब यंग हो गए, जवान हो गए, हर किसी के दिल उड़ान भरे हैं, तो कोई उड़ान भरी हो, कोई महिला मित्र बनी हो, उस टाइम का है ना? भाई देखो मेरा जो बचपन से सब आता ना, वो व्रत उपासना का है, आज भी मेरा व्रत चल रहे हैं। तो 5वीं क्लास से अपने व्रत चल रहे थे, जैसे जेठ की छुट्टी पड़ा दी तो उसमें एक कमरे में बंद रह के ध्यान की प्रैक्टिस करा कर दे। क्या ध्यान मतलब? ध्यान मतलब समझाओ। ध्यान अपने आप की एक खोज करने का एक छोटा सा जरिया है। ध्यान का मतलब क्या है ये पूछ रहे हो आप? हाँ, मैं जैसे ध्यान का मतलब है भाई, पहले मुझे ये बताओ गुरुजी, करते क्या थे ध्यान? वो क्या ध्यान, वही बताओ। हाँ, वो स्वयं की खोज का, जो हमारे अंदर ईश्वर बैठा है, जो हमारे अंदर परमपिता परमेश्वर की जो शक्ति है, वो है कहाँ, कौन है वो, कहाँ से आया है। तो किस तरह से, मतलब किस तरह के विचार मन में होते थे? विचारों से मुक्त होकर ही ध्यान होता है। कुछ तो फिर सोचना था। देखो अब यहाँ पे भाई क्या होता है, जब शुरुआत में कोई भी व्यक्ति ध्यान करता है, गोरखनाथ जी ने ध्यान के ऊपर बहुत सारी पंक्तियां कह रखी है, जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो सबसे पहले उसको विचार घेरते हैं जी, और वो व्यक्ति उनसे लड़ने के चक्कर में अपना समय खराब करता है, उनसे लड़ेगा। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा, एक नदी है, नदी में जल है और आप तैरने लग गए, तो आप जल के विपरीत तैरोगे
या जल के साथ तैरोगे? दो चीजें हैं गुरुजी, अगर विपरीत तैरोगे तैर सको तो लेकिन बड़ी जान थकोगे। ताकत लगेगी। ठीक है। हाँ। और उससे आसान काम क्या है? नदी के बहाव की तरफ बह जाओ। तो ऐसे ही जब विचार आवे ना, विचारों से भागना नहीं यानी है। कि आपका कहने का मतलब ये गुरुजी, या तो जोर लगाओ दूसरी साइड, या जहां जल लेके जाना चाहो वहां, ये कहना चाहते हो? बिल्कुल भाई। जैसे कोई व्यक्ति ध्यान लगाता है तो उसको थोड़ा सा जल्दी है भाई, उसको विचारों से भागना नहीं चाहिए। अगर वो विचारों से भागेगा तो विचार और ज्यादा आएंगे। जैसे कि आपने चोट लगी, हाथ पर कड़ी भी लग जाए तो कॉमन सी बात है, उस चोट पर ना गणे हाथ पैर लग गया करे। आप समझे मेरी बात? जी जी गुरुदेव। जैसे भाई किसी का चोट लग जाए तो उस पर बार बार कदे किसी का हाथ लगेगा। मतलब दर्द महसूस होता ही रहेगा। हाँ, हाँ। क्योंकि उसका चोट लगी। अरे उसका चोट नहीं लगी, उन्हें बेरा भी नहीं लगता। तो भाई विचारों से भागना नहीं चाहिए, विचारों में खो जाना जो चाहिए। बंद कमरे में आप थे, जी, रूम में बैठे हो, और आपने कहा भाई एक ध्यान योग में आप चले गए, तो वो वहाँ मतलब कैसी फील आ रही थी जब कमरे से बाहर आते? तो क्या सोच के निकला करते? अजीब सा के कित फंस गए। क्योंकि वो एकांत का मजा जो था ना भाई, जो वो आनंद था, वो अलग ही किस्म का है। आज भी जो व्यक्ति ब्रह्मचारी है और भाई ध्यान की प्रैक्टिस करता होगा ना, वो पहली बात तो मानसिक तनाव में नहीं होगा। और मेरे हिसाब से आजकल जो शहरी लोग हैं, जो भाई शहर में रहने वाले, तकरीबन लोग योगा के द्वारा मेडिटेशन करने लग गए। अच्छा गुरुदेव, ये जो ध्यान वाली जो बात है, ये क्या आप भगवा वस्त्र पहन के ही मतलब? नहीं, कोई भी कर सकता है, पर इसमें ना थोड़ी भाई बंध जाए आदमी। भाई अब तेरा जीवन का उद्देश्य ही वो है। आपने एक बात थोड़ी देर पहले एक वर्ड बोला था कि परमात्मा को ढूंढने की कोशिश, तो क्या मिला? भाई अपने अंदर ही है जो कुछ है। जैसे थोड़ा सा लोगों को बताओ प्लीज। भाई जो परमात्मा है, परमात्मा का अंश हम हर किसी, जो इंसान है, जो जीव है, हर किसी के अंदर परमात्मा है। उसको बाहर ढूंढने से कुछ नहीं मिलेगा। आप मंदिरों में जाओ भाई, आपके मन के अंदर कपट है, ठीक है, ये विकारों को जो व्यक्ति खत्म कर लेगा, वो ईश्वर की खोज अपने आप कर लेगा, उसकी पूरी हो जाएगी। तो गुरुदेव मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि कुछ है, कोई सुपर नेचुरल बिल्कुल पावर है भाई, बिल्कुल है। जो आप चल रहे हो, जी रहे हो, कंट्रोलर है कोई? हाँ बिल्कुल है। जैसे मतलब कंट्रोल नहीं करता वो, हमारे अंदर है, वो हमें चलाता है, वो हमें जीवन देता है, हमें ताकत देता है। आज मेरी बात सुनो, मैं छोटी सी बात बताऊंगा। हमारे गुरुजी भाई 12 साल खड़े रह गए। कोई व्यक्ति, आप इंसान 12 घंटे खड़े हो जाओ, पैर दुख जाएंगे भाई, बैठ जाएगा, दुखी हो जाएगा। तो कुछ तो ऊर्जा थी ना उनके अंदर। क्या होता है ये? मतलब कई लोग इसका विरोध करते हैं, कई लोग इसको सपोर्ट करते हैं। देखो आप किस में हो? मतलब मैं पक्ष में, बिल्कुल पक्ष में। मैंने खुद करी है तो मैंने उसका आनंद देखा है। जैसे आपने तपस्या की, अब बैठ गए, अपने पूरे कितने धुने थे जब आप तपस्या कर रहे थे? जब भाई पहली बार करी थी 5 धुने थे। 5 धुने के बीच में बैठे, चारों तरफ आग बढ़ना लग रही है, वो मेरे ख्याल जेठ में करते हैं। हाँ जेठ में। और वैसे ही बहुत ज्यादा तपन होती है। अगर मैं बताता हूँ, अपने शरीर के अंदर 2 नाड़ी होती है। जी गुरुदेव। ठीक है, वैसे 3 होती है मुख्य, ईड़ा, पीड़ा और सुषुम्ना। ठीक है, एक ठंडी नाड़ी है, एक गर्म नाड़ी है। जब साधु गर्मी में बैठता है तो वो अपनी ठंडी नाड़ी को यानी चंद्र को जागृत करता है, जिससे कि उसका शरीर ठंडा रहे, उसको वो तपत नहीं लगे। और जैसे सर्दियों में तपस्या होती है तो वो अपने अंदर की अग्नि को जगाता है। तो ये अंदर की क्रियाएं हैं। मैंने बड़ी बहुत सारे साधुओं के गले में ये दिखा है, जो आपके गले में है, और नीचे ही एक सिट्टी भी देखी है। ये नादी है भाई। नादी ये क्या मतलब, थोड़ा समझाओ। देखो, हमारे गोरखनाथ जी ने एक परंपरा चलाई है नाद की। नाद बजाना बोलते हैं इसको, गुरु के आगे, समाधियों के। मैंने बहुत सारे साधुओं की वीडियो आजकल सोशल मीडिया देख लेता हूँ, तो वो 3 बार या कई बार ऐसे झुकते हैं, सिट्टी बजाते हैं, फिर झुकते हैं। हाँ, तो वही बता वो क्या प्रक्रिया है? जैसे शंख है, तो ये भी हमारा एक तरह का शंख है, जिससे कि नाद बाजे काल बाजे। मतलब क्या है, जहां पर ये नाद बाजेगा वहां पे काल नहीं आएगा। कारण क्या है, ये जो अपना आनंद नाद होती है, जो अंदर की ऊर्जा होती है, उसको जगाने का एक प्रथा बना रखी है गोरखनाथ जी ने। दूसरा, जो हमारे सामने जो गुरु मूर्ति है, उनको मतलब गुरु महाराज को नाद बजा के पूजा की जाती है, कि जो उनके अंदर जो परमात्मा बैठा है, जो श्री गोरखनाथ जी महाराज बैठे हैं, उनको प्रणाम हम कर रहे हैं। अपना प्रॉपर नाम लिया गोरक्षनाथ, बार बार आपके जुबान पर जो नाम आया, मैं ध्यान कर रहा हूँ कि गोरक्षनाथ जी। आम जो वर्ड है लोकल में गोरखनाथ बोलते हैं जी। क्या फर्क क्या है? बिल्कुल मतलब फर्क है भाई। वो गोरक्ष है, शय, गो मतलब इंद्रियों की रक्षा करने वाले, ठीक है, जो शून्य रूपी है, जिनका कोई आकार नहीं, जो कोई विकार नहीं। और जो गोरख हम शब्द इस्तेमाल करते हैं, वो छल कपट है। छल कपट नहीं है, वो जो सामान्य मूर्त है। जैसे शिव और शंकर में भी अंतर है। अब आप पूछो क्या शिव है शून्य रूपी,
और शंकर है जिसको हम जटाधारी, गले में नाग है। जब शिव पुराण पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चलेगा। तो इन चीजों पे कितना भरोसा है आपको? जैसे आप बार बार गोरक्षनाथ जी का नाम ले रहे हो, आपने भगवान शिव का नाम लिया, शंकर का नाम लिया, अन्य भगवान आपने बोला प्राप्ति, तो ये चीजें हैं मतलब? बिल्कुल है। मैं आपने पूछी भरोसा कितना है, मैंने इतना भरोसा है जैसे मैं मानव हूं ना, तो ऐसे मेरा ईश्वर है। अगर मैं इंसान नहीं हूं तो वो भी भगवान नहीं है। मतलब आपके अलावा ऐसा कोई प्रतिरूप है जिसको मतलब जिसकी हम नकल कर सके? ये है नकल तो किसी की नहीं करनी चाहिए। गोरखनाथ जी ने बताया भाई, आगे आगे गोरख जागे। नेपाल में एक कहावत है, आगे आगे गोरख चाले, मतलब आगे आगे गोरख भागे, पीछे पीछे जनता भागे। इसका मतलब है भाई आप चलते जाओ, आगे गोरखनाथ जी अपना रास्ता बना देंगे, तो हमें किसी के पीछे भागने की जब आवश्यकता आप नहीं पूजा है। करते हो जी जैसे आपने बताया भाई रोज होती होगी मंदिर में हाँ, या बिल्कुल, आपके बिल्कुल, स्थान बिल्कुल, पर बिल्कुल, बिल्कुल। ईश्वरीय आराधना जो भी जिसको हम बोल रहे हैं, तो वो किसकी आराधना उस टाइम पे किसका नाम लेते हो? देखो, एक ओमकार का, जो हमारे नाथ संप्रदाय में गोरक्षनाथ जी को ही एक शून्य रूपी माना गया है, तो उस शून्य रूपी गोरक्षनाथ जी की हम आराधना करते हैं डेली? हाँ तो बिल्कुल, टाइम नित्य होती फिक्स है। या जब भी समय लगे? नहीं नहीं, बिल्कुल नित्य नियम जो फिक्स है। जैसे अपना पांची डेरा है, तो वहां पे मेरा नियम जो रहता है 2 बजे उठने का है। 2 बजे उठ के फ्रेश फ्रूश हो गएंगे तो चूल्हे में लाकड़ लगा देंगे। हमारे जो बूढ़े बाबा जी है वो पुराने ख्यालात के है, पुराने ख्यालात के है। जहां आप रहते हो? हाँ हाँ। ठीक है। तो सुबह अपना लाकड़ लुकड़ लगाए भाई, अपना पानी गर्म हो गया, इतना फ्रेश फ्रूश होगा, 3 बज जाएंगे। फिर 3:15 बजे अपना दूल्हा चेतन करके फिर 1-2 घंटा जिसा जाप इत्यादि जो भी होगा अपना वो नित्य कर्म करके, बस ये नियम रहता है। शाम को अपना जैसे भी सूरज ढलता है उस टाइम आरती होती है। पहले मैंने शायद आपको ना देखा है आपकी किसी वीडियो में कि आपकी बड़ी बड़ी लटाएं थी, ऐसा था? जटा लटा जटा, बिल्कुल। तो वो अब कहाँ गई? वो भाई मैंने उतरवा दी, पर क्यों? मुंडन करवा दिया। अपनी इच्छा थी, मेरी इच्छा थी जटा रखने की, अब फिर रख लूंगा। कितनी मेहनत करके अपने बड़ी कोई करी हुई है। मेहनत नहीं, यही तो त्याग है। जब घर बार छोड़ दिया तो जटा की चीज है भाई। अच्छा, लास्ट टाइम शेविंग कब करवाई थी? तकरीबन भाई देखो मेरे तो याद भी नहीं, मेरे साथ 1.5 साल हो गया होगा। अच्छा, तो नाई के जाके करवाई थी? नहीं, हरिद्वार गए थे, अच्छा। गंगा किनारे करवाई था मुंडन। फिर दोबारा से आपने बड़े कर अपने लिए? आप आगे मना क्या करिए, अपने आप हुआ है भाई। तो क्यों मतलब? प्रकृति की देन है यार। फिर जिस दिन मन करेगा उस दिन फिर हाँ बिल्कुल। कोई फर्क नहीं? नहीं, इससे क्या फर्क पड़ना है? जटा लटा बढ़ाए था कोई साधु थोड़ी है, साधु तो कर्म से है भाई। तो ये तो नेचुरल सी चीज है, जब मन करे तो हटा लोगे जब हाँ देखो, अब मान लो मेरे को इससे ज्यादा प्रेम हो गया भाई, और यार सुतरी ला गए तो जब तरवा दो। अच्छा, मतलब आजकल ना एक ट्रेंड चल रहा है, बड़े बड़े वो आपने क्या बोला था, जटा लटा, बड़े बड़े जटा लटा रखने का ट्रेंड चल रहा है। बहुत सारी महिलाएं भाई भी। 10-10 हजार रुपए में तू कितनी लगा लेना। मुझे ये क्या आपने मतलब मुझे ना थोड़ा समझाओ, ये क्या कह रहे हो आप? देखो हाँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ मैं, 10-10 हजार रुपए में नकली भी लगा। तो आपने भी लगवाई थी? नहीं, मेरी तो बिल्कुल नेचुरल थी। अब ये देख ले कि आप दिक्कत है इसमें भी। तो ये 10,000 रुपये में मतलब दुनिया लगा रही है फिक्स सिस्टम है, वो सिर पे लग जाता है? अब वो पता नहीं, मैंने तो वो फूसा हुआ है, वो अपना बाड़ा उलझा दे हुआ है सही। मैंने बड़े मतलब महिला साधुओं को भी बहुत यहाँ तक पैरों तक आती देखी है। भाई जब ईमानदारी से बाल बढ़ते हैं वो जटाएं अलग ही दिख जाती है। देखो पहचान बता दूं भाई, आप सभी भी सुन लो। जिसकी जटाएं तिरछी मिर्ची, मोटी कहीं से पतली, मतलब एक साइज नहीं होगी, तो वो ओरिजिनल है। हाँ ठीक है। अगर वो बिल्कुल एक जैसी है ना, सुंदर लगे दूसरा तक। हाँ बिल्कुल एक जैसी, बिल्कुल एक जैसी है, ठीक है, तो वो भाई आर्टिफिशियल है। दूसरा हाथ में आप जैसे पकड़ोगे वो असली बाल नकली बाल अपने आप दिख जाए। तो कितनी एज होगी आज? भाई मेरे हिसाब से 27-28 का तो हो गया। 27 मान लेते हैं। ये जो 27 साल हैं, इन्हीं का 17 तो 27 खतरनाक आड़े होते हैं। मतलब हर किसी का नु का आरंभ ये दिन आते हैं, थोड़े से आदमी ना विचलित कर लेते हैं। हाँ बिल्कुल भाई, जब यार शरीर में मतलब यौवन जिसने तो बोला है भाई, युवा प्रति जो भाई खून उबाले मारा है, यह बात कहना समझोगे? तो भाई वो हमने पहले थैम लिया ना। मैं क्या करे मतलब हठ योग कराया थोड़ा सा, बताइए मैंने। अब तो 4 साल खड़े श्री की, फिर 1.25 साल की, फिर अभी भी कुछ महीने पहले करी थी मैंने। तो तपस्या में अपना समय चले जावा। फिर भाई जो गरीब तो गुरु महाराज ने ऐसी ड्यूटी दे रखी है, ये डेरा वो डेरा, तो समय उधर जाना ही नहीं। अपने आप को बस इतना रखते हम कि उधर विचार जाते नहीं कहीं भी। अच्छा गुरुजी, मेरा ना हर किसी से एक सवाल रहा है, मैं जब किसी खिलाड़ी का इंटरव्यू करूँ तो मैं पूछा रहूंगा तेरा फेवरेट खिलाड़ी बता मैंने। तो मैं एक साधु से भी पूछ लेता हूँ, तो योगी देवनाथ जी का भी कोई फेवरेट साधु है? बिल्कुल है भाई, हमारे गुरु महाराज है। सबसे पहले तो हमारे गुरु महाराज है बस। वो फेवरेट है आपके? बिल्कुल। आप मतलब उनके जैसे बनना चाहते हो? बिल्कुल भाई, उन जैसे तो कभी बन नहीं पाओगे, चरना की धूल है।
बस उनकी कृपा हमारे पे हो जाए, बस वो है अपने आदर्श है। और दूसरे आदर्श गुरु गोरक्षनाथ जी महाराज है। गोरक्षनाथ जी ने जो भाई संसार को दिया है ना, खड़ी हिंदी बोली जो सिखाई है, और अनेकों मतलब योग क्रिया जिसने चलाई है। अब लोग पतंजलि के पीछे लग रहे, पतंजलि तो बाद में आई, गोरक्षनाथ जी तो सदियों से है जिन्होंने योग चलाया, तो हम उनके वो हमारे आदर्श है। अच्छा गुरुदेव, एक और बात है जी। आजकल ना युवा साधुओं का एक ट्रेंड सा चल रहा है, एकदम से बहुत सारे साधु आ गए हैं, मार्केट सी बन गई साधुओं की। बढ़िया तो है, अपने सनातन का प्रचार कर रहे हैं। हरियाणा में पहले ना बहुत कम साधु हुआ करते, अपने लोकल हरियाणा में। आजकल हरियाणा में भी बहुत सारे साधु हो गए। साधु पहले भी थे, इतने थे, बल्कि अब कम हो रहे हैं। अच्छा। लेकिन यह जो सोशल मीडिया भाई जो यो है, इसकी वजह से आजकल जो साधु सामने आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, सामने आ और रहे ये हैं। अच्छी बात है। समाज जागरूक हो रहा है, उनको पता चल रहा है भाई साधु भी कोई है इस संसार में। अच्छा गुरुजी, भ्रमण करते हो? खूब भाई खूब। आउट ऑफ स्टेट? आउट ऑफ इंडिया भी। धामों पे? हाँ। तो विदेश में कहाँ गए? नेपाल गया हूँ, भूटान गया हूँ, वहाँ क्या देखा? श्रीलंका भी गया हूँ। गोरखनाथ जी हर जगह गोरखनाथ जी है। अच्छा। हाँ, मेरे पास नेपाल के नोट है, उस पर श्री श्री गोरखनाथ जी लिखा रहता है। गोरखनाथ जी ने नेपाल के अंदर 12 साल तक मतलब राज करे। आज भी उनके जो सिर का मुकुट है आज भी वहां पे है, और गोरख शासन ही चलता था वहां पे। अच्छा गुरुदेव, आपके पास मतलब एज ए साधु जी। आपके पास कोई सिद्धि, कोई ताकत, कोई अलग सी पावर है? देखो, पावर हर किसी में है, हर इंसान के अंदर पावर है। जिसके अंदर ईश्वर है उसके अंदर पावर है, वो है सिद्धि है। बस अपने आप को जान लो, ना कोई अपने आप ऐसी का काम करो। शक्ति चुरलू? ना भाई, ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास। जो है गुरु महाराज का आशीर्वाद है, और बस गोरखनाथ जी का ध्यान है, बस यो ही है। ईश्वर है मतलब अगर एक अच्छी शक्ति है तो शायद बुरी ताकतें भी होंगी। बिल्कुल है भाई, मानते हो? बिल्कुल। दिन है तो रात है, बिल्कुल है। मतलब जैसे आप कहना चाह रहे हो कोई भूत भी है? ऐसे हम वो सीरियल देखते थे पहले, शक्तिमान, आपको याद होगा। बिल्कुल, बिल्कुल। आपने भी जरूर देखा होगा। बिल्कुल। तो शक्तिमान एक अच्छी एनर्जी के साथ आता था, वो लोगों का भला करा रहा था, सामाजिक काम। लेकिन किलविश भी उसमें था, बिल्कुल जो बुराई के कारण अंधेरा कायम रहे। बिल्कुल। तो ऐसे अब भी है? हाँ बिल्कुल है भाई, भगवान है तो शैतान भी है। तो कभी कुछ ऐसा तकरीबन तो हमारे भीतर है। पहली बात कभी तो महसूस शैतान। हुआ आपने कोई अलग सी शक्ति हाँ, ऐसी तो भाई नेचुरल चीजें बहुत सी होती है, बहुत सी होती है। होती है? हाँ, मतलब बिल्कुल महसूस होती भी करी है? बिल्कुल करी है भाई, बहुत बार। उसको डेवलप करने के लिए क्या करूं? लेकिन ये मैं नहीं कहूंगा कि भाई वो भूत है, प्रेत है, पर इतना जरूर महसूस होता है भाई कोई एनर्जी है, बहुत सारी बातों में। अच्छा। हाँ, बहुत अच्छा सारी गुरुदेव, जैसे ही मान लो कोई इसी एनर्जी आ गई, हम्म। मतलब जो बुरी शक्ति जिसको हम कह हैं, आपने कही है, होश कह है या नहीं है। आ गई मान ले, और कोई इसी एनर्जी आपके सामने आ गई, जैसे ना लोगों की बॉडी में एनर्जी, बहुत लोग कम है भाई इसमें, इसके ऊपर गोरख है क्या, काली है, काला पीली है कि हाँ कुछ करवा रखा है। देखो भाई, पहले तो ऊपरा ना परा है। किसी के अंदर कुछ नहीं आता। एक बात मैं भाई हरा जनता तक यह बात कहूंगा, हमारे जो साधु संत थे, ऋषि मुनि थे, हजारों साल तपस्या कराया करते, जब जाकर कहते हैं कि भगवान ने क्षण भर के लिए उनको दर्शन दिया कर दे, क्षण भर के लिए दर्शन दिया कर दे। अच्छा ठीक है, आजकल भाई 10 दिन जोत लाकर रुकोगे हमारे में तो काली आएगी, बालाजी महाराज आ गया, लुगाई में हनुमान आ गई, तो बता ये पाखंड मचा रखा। मतलब किसी महिला के हनुमान जी इतना लंबे ठड्डे बताए हैं? लांबे ठाडे तो बेरा नहीं भाई, पर इतना जरूर बेरा है, हनुमान जी वो शक्तिमान हुए हैं, मतलब वो बलशाली हुए हैं। बाली के जब सामने वो गए, तो जब ये कहा गया वो अपनी शक्ति का क्षण भर के लेकर गए थे, क्षण भर, बिल्कुल। और उनके सामने जैसे खड़े, बाली के अंदर एक ताकत थी भाई, वो अपनी उसकी शक्ति हर लिया था। हाँ। तो उन्होंने बतावा जब वो पागल हो गया था उस टाइम पे। अच्छा। तो हनुमान जी यार अखंड ब्रह्मचारी यति पुरुष, तो किसके शरीर में उनके देखने की क्षमता नहीं है लोगों की, इतनी शुद्ध आत्मा नहीं है हमारी। जी। अच्छा गुरुदेव, फिर आपने सिरे से नकार दिया कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, जो ये सब ढोंग पाखंड है? बिल्कुल बिल्कुल टोटल। हाँ, टोटल तो मैं कहूंगा भाई भूत प्रेत किसी में बढ़ रहा हो तो कह नहीं सकते, पर ईश्वरीय शक्ति नहीं, ईश्वरीय शक्ति फिर नहीं। भूत प्रेत आड़ा आ गया मान लो कोई, जैसे आप बैठे हो अपने धुने पे, अपने घर पे, जहाँ आपका जो घर स्थान का है, डेरा भाई, डेरा सबके लिए जिसका हाँ। स्थान है आपका, बिल्कुल। तो आप वहां बैठे और एकदम से कोई लेखा आ गया अपने किसी सदस्य को, घर के सदस्य को, भाई इस पे ओपरा पर आया, हरियाणा में कहा है कि वो ओपरा पर आया हो रहा है, ओपरा हो रहा है, तो क्या करते हो? क्या है आपके हाथ में? उसको हमारे हाथ में तो कुछ नहीं, गोरक्षनाथ जी के हाथ में। पहली बात तो डेरे में ऐसा कोई आता ही नहीं, कोई एक दो बार केस होए तो भाई हमारे पे कुछ नहीं भाई, ढूंढे पे माथा टिकवा जाओ, पड़ा पे हो जाए, जो कुछ ठीक हो जाए। हाँ। तो आप भाई उनका हुआ है या जो भी है, गोरक्षनाथ जी जाना है वो तो गंडे डोरी या भभूत वगैरह पे फिर कितना भरोसा है? बहुत ज्यादा है भाई।
कितना, बहुत ज्यादा। मतलब देख, मेरे को जो डोरे है वो नजर के लिए भी काम आवे हैं। वैसे नजर क्या चीज होती है, ये मुझे थोड़ा सा पहले इसको हाय क्लियर करो। हाय मतलब किसी की आत्मा मारनू कह रही है यार। मतलब आप तो, मैं एक छोटी सी बात बताऊंगा, आप अपने जीवन में एक्सपीरियंस कर लेना। रोज कोई भी एक बात सोच कर सोना, रोज लगातार, वो आपकी इच्छा वो पूरी हो जाएगी। मनोबल है आपका, वो आत्म शक्ति है। आप समझे? वो है, वो है। हाँ, उन्होंने कहा रही हो, इसने मेरे आय ला दी न, इसने मेरा बिल्कुल टोक ला दी, भाई। टोक हरियाणा में कार। तो कह ले, उसने कुछ भी कह ले, पर वो है। तो उसको ठीक करने के लिए कोई उपाय? कुछ नहीं है, मैं अपना कहीं भी मंदिर में जाओ, सेवा करो, भगवान के ऊपर कोई बड़ी कुछ नहीं है। अच्छा गुरुदेव, क्या है कि जैसे आप नाथ पंथ के हो, जी, तो नाथ पंथ में भी 2 पंथ होते होंगे। 12 पंथ में हमारे। नाथ पंथ में 12 पंथ है, अलग अलग पंथ के साधु हैं। बिल्कुल उन सब का मिलान कैसे हो? सबके लिए गोरक्षनाथ है। बिल्कुल, सबके लिए सर्वप्रिय गोरक्षनाथ जी। अब दास पंथ है, गिरी पंथ है। देखो, पहली बात तो जो भी संप्रदाय का कोई भी है, जो शिव को मानता है वो गोरक्ष को मानता है। सबके लिए है। हाँ, जो शिव का उपासक होगा वो गोरक्ष का उपासक है। शिव गोरक्ष ये छंद विषेद है, शिव ही गोरक्ष है, कोई अलग नहीं है। वो अच्छा एक स्वरूप बात अलग अलग है। गुरुदेव, फिर संतों में भी कंपटीशन है? बना दिया, पर संतों में नहीं है। संतों में नहीं है, ध्यान गौर करना इस बात पर। संतों में कंपटीशन नहीं है। तो किन में है? वो संत के देश में बैठे हैं। हाँ, उनमें। संतों में नहीं है। फिर उनको डोंगी कैसे हैं? वो संते नहीं है, आप उन्हें कुछ भी कहो। अच्छा, अब कभी किसी आम आदमी से जो भगवा वस्त्र नहीं पहन रहा है, उससे भी प्रभावित हो जाते हो? हाँ बिल्कुल, मेरे खुद के शिष्य भी है, मतलब जिनकी मैं भक्ति का मतलब दीवाना हूँ। वो इतना ध्यान में इतनी उच्च कोटि तक गए हैं, आप सोच भी नहीं सकते। अच्छा जी। हाँ जी बिल्कुल। और जैसे मैं नेपाल गया, नेपाल में मेरे को एक बाबा जी थे, उनसे मिला, बहुत उच्च कोटि के। वो गृहस्थ थे पहले, बाद में संन्यास लिया। हमारे साधु जो अड़े की है, उन्होंने क्रियाओं का भी ज्ञान नहीं रहा आजकल। उनके पास वो क्रिया थी जिसमें मतलब हटियों की क्रिया, मतलब वो नहीं, तंत्र मंत्र की मैं बात नहीं कर रहा हूँ इधर। जैसे कि त्राटक है, और भैया बहुत सारी है, उनके नाम तो इसमें क्या बता रहे। मैंने कई साधु देखे हैं। देखिए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा, लेकिन सच है, वो सोशल मीडिया पे हमने डायरेक्ट दिखा है, कोई नींबू डालना लग रहा है, कोई चटाई खड़ी करना लग रहा है। काम करते हैं, ये भी तो नहीं, अगली बार आप आओगे ना, आपके सामने नींबू डालेंगे और लोग जब उसका पर्दा भी फाश करेंगे, उड़ता कैसे है। अच्छा जी। हाँ, मैं ये ऑन कैमरा कह रहा हूँ। तो ये मतलब आपने तो पर्दा फाश करने की कही है, तो मतलब कुछ ना कुछ छल है। हाँ, तो मैं बता रहा, मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊंगा। जैसे कई भगत के करा है, आप अगली बार आओगे ना, मैं आपसे सारा ड्रामा दिखाऊंगा। आप तो सिगरेट दूंगा, आप पीते नहीं, मतलब कोई पिंदा होगा, सिगरेट देंगे, उस पर सिगरेट पर पानी गिरेंगे और वो सिगरेट सिलक जाएगी। अच्छा गुरुदेव, एक और बात, आजकल ना एक ट्रेंड चल रहा है, खासतौर पर हरियाणा, यूपी, राजस्थान, दिल्ली, घरों में ना आग लग जाओ ऑटोमेटिक। कपड़े जले हैं, आभूषण जले हैं, वस्त्र और बहुत सारे सामान, घर के जरूरी चीजें, पैसे। दुनिया को बहकाने का एक तरीका बना रखा है। मैं जो बताऊं था, जैसे मैं सिगरेट की बताऊं था, मैं वो अड़े खुलासा वो अड़े हो जाएगा कि सिगरेट ने कई भगत के करा है, और कुछ भाई और भी करे थे, नाम के मैं बताऊं तो। उसने थोड़ा निकाल लिया, मैग्नीशियम सल्फेट आवा है, उसमें रखो, ठीक है। उसको ऊपर से थोड़ा मसाला और डाल दो, डालने के बाद उस पर थोड़ा जल छिड़क दो। जब मैग्नीशियम सल्फेट पानी के उसमें होगा, तो उसमें अपने आप आग लग जाएगी, हवा और पानी के संपर्क में आते ही। तो वो एक काम कुछ लोग ऐसा कर रहे थे, मैग्नीशियम सल्फेट डाल लिया, साइंस का उपयोग, दुरुपयोग कर रहे हैं। हाँ, पाखंड में ले आए। अच्छा गुरुजी, बहुत सारे हरियाणा का जिक्र कर, हम दूर क्यों जाओगे, बहुत सारे भगत लोग बैठे हैं जो अपने नाम के आगे भगत लगाम हैं। सैकड़ों को, मैं लाखों हजारों उनकी मतलब उनके भगत के भगत हैं, जो उनके श्रद्धालु के इसको उनकी इतनी उपासना कर रहे हैं, लाखों करोड़ों रुपए उनको दान दे देते हैं, चढ़ाते हैं। वो कहे हैं भाई, इसने हमारा घर बसा दिया, इसने मेरा बच्चा पैदा कर दिया, इसने मेरा बिजनेस सेटल कर दिया। अभी मैं कई दिन पहले एक ने बुलाया, मैं रात को बगैर वीडियो बनाए उल्टा आया, वहां 20 खड़े हो गए। अब मैं इससे एक छोरा ले रही गोदी में, नुमली बाबा की वजह है, उसके साथ में उसका हस्बैंड खड़ा था, मेरे बड़े नहीं गया, मैं बोला बाबा की वजह को नहीं था। देखो भाई, अब मैं छोटी सी बात बताऊंगा। पहली बात तो जो भगत होगा वो अपनी भक्ति दिखावेगा नहीं, मेरी बात समझना। आज कोई करोड़पति है, उसके पास करोड़ों पैसा है, तो उधर तनु को नहीं कहेगा मेरे पास करोड़ों रुपया है, या क्या होगा? कौन कहेगा? जो नंगड़ होगा, जिसके पास कुछ नहीं होगा, उनको होगा रे देख मेरे पास आईफोन है, मेरे पास गाड़ी है, वो बताओगा उसका रेट।
मेरी बात समझा? जिसके पास पैसा है वो बतावे नहीं, जिसके पास कर्म वो कर्म नहीं दिखाओगा, वो भगत है ही नहीं। जो भगत होगा वो अपने कर्म को छिपा के रखता है। और दूसरी बात जो आपने कही इसने फलाने ने वो कर दिया, भाई मैं आज भी कहता हूँ कर्म प्रधान है। आपके कर्म चंडाल के हैं तो भाई आपका भला कल्याण कोई नहीं कर सकता। अगर आपके कर्म अच्छे हैं उसका ही साथ ईश्वर देता है। अच्छा, जैसे किसी का बिजनेस अच्छा भला चल रहा है और कुछ दिक्कतें आ गई, कमियां आ गई, बिजनेस डाउन चला गया, सिस्टम बेट चल नहीं पा रहा, तो क्या है कोई ऐसा तंत्र मंत्र यंत्र कि उसके बिजनेस साइंस है, गूगल लोबान की अपना दुफिया दो, सबसे बेस्ट शिक्षा है भाई। और ये तो आम घर में भी देनी चाहिए, पहले हमारे बड़े बुजुर्ग भी दिया कर दे, उसमें वातावरण शुद्ध होता है। ज्योतिष मानते हो आप? ज्योतिष ज्योतिष एक साइंस है, पर आजकल ज्योतिष वो ज्योतिष रहा नहीं। मतलब जैसे कई लोग क्या करते हैं, मेरा नाम पवन है, PAWAN, तो मुझे बताएगा भाई तू PEWEN लिख, पवन ही है वो भी, लेकिन बदल, तेरा सिस्टम ठीक नहीं है। ये ज्योतिष। देखो मेरी बात सुनो, नाम बदलने तक कर्म थोड़ी बदल जाएंगे। आप मेरी बात सुनो, आज मान हम साधु बन रहे हैं और मेरे कर्म गलत है और मैं अपना नाम बदल लूं तो मेरे कर्म तो वही है ना। मेरी बात समझ रहे हो ना भाई? तो जिसके व्यक्ति के कर्म अच्छे होंगे ना, वो एक कर्म अच्छे करने से कुछ फायदा, नाम बदलने का कोई फायदा नहीं। योगी देवनाथ का टारगेट क्या है? देख क्या रहा है सामने? जीवन, मेरा जीवन ठहरा हुआ है भाई। कुछ तो सोचता होगा। ठहराव के लिए हम संत बने यार, ठहराव ही जीवन का आनंद कुछ है। तो मतलब चिड़िया की आंख की तो दिखती होगी, तीर कड़े मारना है। तीर मारना ही नहीं, मैं वही तो समझा रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया, आगे आगे गोरख जागे, भैया जीवन है अपना। जैसे गोरखनाथ जी हमें लेके जा रहे हैं उस आनंद में, अगली इतनी सोचना ही नहीं। कुछ संतों के लिए मैं ना, कुछ संतों के ऊपर विचार करेंगे। देवनाथ भी है, सब आगे सब हैं। तो इसमें जैसे बहुत सारे संत मैंने ठेके की लाइन में खड़े देखे हैं, हाँ बिल्कुल है भाई। तो उन पे क्या कहोगे? उन पे गए सुलप्याड़ा की बात कर ले, सारे की बात कर ले, नशा, हाँ नशे पे बात कर ले। जी जी जी। देखो भाई, पहली बात तो नशा जो व्यक्ति करता है वो फिर भक्ति नहीं करता। मेरी बात समझना, मैंने आपसे स्टार्टिंग में बताई, जिसने भक्ति का नशा कर लिया ना, आप 1 महीने के लिए लगातार 20 मिनट ध्यान करने लग जाओ और जो आनंद आप ना होगा ना, आप नशे की तरफ जा नहीं ध्यान में मैं करूं क्या? किसका नाम लूं? ओम नमः शिवाय, किसी का भी ना ले, आप आराम ताक बंद करके बैठ जाओ। बस स्वयं को देखो भाई, तुम शरीर है क्या, इसमें आत्मा में कोई है मंत्र क्या? जाप नहीं करना इसमें? बिल्कुल, अगर आप करना चाहो तो कर सकते। किसका? गायत्री मंत्र, ओम, ओम जाप हाँ ओम कर सकते हैं। ओम श्रीम बीज मंत्र भी लेके आ सकते हैं, अनेकों मंत्र है ध्यान के लिए। ओम सोम भी है। अच्छा, आजकल के साधुओं पर चर्चा चल रही है। हाँ एक भाई है अपने हरियाणवी सिंगर कुलबीर उर्फ केडी जी, कुलबीर दनोदा केडी, हरियाणा में बड़ा नाम है। के गाने सुने उन्होंने लिखा है एक लाइन में कि ये जो बत्ती वाली गाड़ियां में मोडे रहे से धर्म गाना है वो। नहीं, भड़क में नहीं है सर, उससे पहले एक गाना आया था। ये जो बत्ती वाली गाड़ियां में मोडे रहे से धर्म वाली चादरा ने ओढ़े रहे से, और जो नहीं कर सकते अपने माँ बापा की सेवा, वे साले इन बाबे आगे कोडे रहे हैं। अब क्या कहोगे? सही बात है। नहीं, उसने बात कुछ सही लिखी है, कोई गलत भी नहीं है, पर लोगों का तरीका या उसका कहने का तरीका थोड़ा अलग हो सका है, पर बात तो सही भी है भाई। जो व्यक्ति अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता वो साधु की सेवा करेगा तो वो संत की सेवा लाग गई क्या उसके? अच्छा, आजकल के संतों के बारे में एक और बुराई सामने आ रही है। बात तो रहेगी थी भाई। हाँ, नशे पे बोलो पहले। हाँ। दूसरी बात भाई जी, मतलब हम साधु हुआ तभी यह बात कहूंगा था, हमने पहली बात तो नशा नहीं करना चाहिए, भक्ति करो अपना। अगर हमने करना भी है तो भाई उस भोलेनाथ के नाम पे मत करो, ठीक है भाई? भोले बाबा का प्रसाद है, उसका वो प्रसाद है ही नहीं। उसका प्रसाद तो ध्यान है, समाधि है, सेवा है, तपस्या है, वो करो। क्या कभी भोलेनाथ ने कहा था पीले बूटी? तो वह तो बात मैं कह रहा हूँ, उसने तो योग दिया संसार को, ज्ञान दिया है, योगी हुए वो, तो योग करो ना आप। तो ये तो पीने वालों ने बहाना टोलिया। हाँ, एक बहाना बना लिया कि भाई हाँ बस, जैसे भी मांस मच्छी जो खावा है वो क्या होगा भाई, इससे ताकत मिले, प्रोटीन मिले, उन्हें बहाना मिल रहा है भाई। हाँ भाई, आपने कभी नहीं यूज किया? ना भाई, पहले भी नहीं, कभी भी नहीं। नॉट वेज मैं बताऊं, बचपन से मेरा जो परिवर्ती है, मेरा जीवन है वो भगवान की तरफ है जी। तो गुरुदेव एक और बात है जी, जैसे आज के जो साधु हैं, उनके जो चेले हैं, जो शिष्य हैं, जो आम सामाजिक शिष्य हैं, बदमाश टाइप के, उसकी टीम में पूरी बदमाशागी है, इन साधुओं के बारे में क्या कहोगे? क्या एक पहली बात तो सुनो, हर कोई किसी के लिए गलत और सही नहीं होता। अरे बात बदमाश, कुछ बदमाश आपकी नजर में, मेरी नजर में कुछ ऐसे भी है जो भाई सेवा करते हैं और बदमाशी उन्हें मजबूरी में करनी पड़ेगी।
बहुत से आप भी जानते हो, एक आधा कोई आपका जानकार भी होगा कि भाई कोई गौ माता के लिए भी किसी की बाण बेटी छेड़ दी, उसके लिए भी कोई बदमाश बना है, तो सारे डाल के है भाई। ऐसा नहीं है कि बदमाश व्यक्ति गलत है। गौ माता पे आपने विचार करे अभी, तो गौ माता पे क्या विचार है? गौ माता भाई देखो, पहली बात तो गौ माता की सेवा करनी चाहिए, गौ ब्राह्मण साधु संत की। और हिंदू राष्ट्र बनाने से पहले गौ माता पर थोड़ा ध्यान दो, आप सभी से निवेदन है। अच्छा, आप हिंदू राष्ट्र बन जाओगा जब आप गौ पे माता बन जाएगा। सुरक्षित हो जाओगी तो। और भाई उस पर हमारी भी थोड़े विचार चल रहे हैं। जी। हमारा प्रदर्शन वाला कार्य नहीं है, पर उसमें थोड़ा 5 साल का समय है। कुछ नया समाज के लिए लेके आऊंगे, और गौ माता के लिए बहुत आगे की सोच है एक छोटी सी। जी। ना तो गौशाला है, ना उपचार केंद्र है, कुछ अलग है। मिशन है कुछ? हाँ, कुछ मिशन है छोटा सा। अगर गोरखनाथ जी आगे आगे चले तो भाई देखते हैं। गुरुजी, लड़ाई कब की थी लास्ट में? लास्ट किससे? टाइम किसी से भी यानी? सब तो पहले तो अपने आप तक करी थी भाई, क्यों? लास्ट टाइम। हम्म। क्योंकि जब बाबा जी बने थे भाई, जब मन में कई तरीके के विचार रहते हैं, वो अपने आप से लड़ के साधु बने जावे। उस तक के बाद तो मेरे हिसाब से मैंने किसी तरह नहीं करी है। अब मतलब विचार किस एरिया में छूट जाए? हाँ, गुस्सा आ जाए, कोई गलत कर रहा है तो गुस्सा आएगा भाई, बिल्कुल तो आएगा। तुरंत एक्शन। हाँ, तुरंत। और छो तो भाई वो कहना है कहना भाई खून है, वो तो उबाले मारेगा। जवानी भी है, कुछ आगा आगा धीरे धीरे ठंडा होने लग रहा है, पर गलत पे ऐसे नहीं, बिना बात के नहीं। कोई ज्यादा है हानि कर दे, कोई ज्यादा है मतलब पाप कर रहा है, बस जब दिमाग खराब हो भाई। अच्छा, तो संतों की लड़ाई में कभी हिस्सा नहीं लिया? मैं किसी भी लड़ाई में हिस्सा नहीं लेता, संता की दूर की बात है। आजकल जो संत जो नाम है वो बड़ा राजनीति में मतलब पॉलिटिकल करियर बनाने पे भी तुले हुए हैं, तो देवनाथ का क्या विचार है इस पे? राजनीति में पहली बात तो मेरी विचारधारा कभी है ही नहीं राजनीति माने की, और मैं इसलिए किसी के पक्ष और विपक्ष में मैं घुसा ही नहीं करता। दूसरी बात, साधु ने राज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए। जिसको जिस उपाधि की चाह नहीं होती और उसको वो उपाधि मिल जाए ना, तो वो कुछ व्यक्ति अलग ही किया करे। मेरी बात समझ गए होगे मैं कहना क्या चाह रहा है? और जिसका भूख है ना भाई, मैंने तो यार गद्दी चाहिए, यो चाहिए, तो व्यक्ति तो पहले भूखा भाई, वो क्या करेगा? अस्त्र शस्त्र पर आपके क्या विचार हैं? साधु के पास भाई अस्त्र शस्त्र दोनों चीज होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। धर्म के लिए जब भी लड़ना पड़े तो साधु संत हमेशा लड़े हैं और आगे भी लड़ते रहोगे। तो आपके पास है कोई? ना भाई, हमारे पास तो इब्बत तो है नहीं। कोशिश है? ना, कोई कोशिश नहीं है, जरूरत नहीं है। जरूरत नहीं पड़ती भाई। थारे पर गे रहे भाई, हमने जरूरत पड़ेगी तो हम आ जाओ भाई। लड़ना तो हमने है, हम तो भाई खड़े भी रहोगे, एक सपोर्ट है हमारी तो बस। अब बीच में एक जिक्र हुआ था, सोशल मीडिया आ गई, तो सोशल मीडिया ने क्या कराया कि दबे हुए संतों को भी सामने ला दिया, लोग जान पहचान करने लगे भाई संत हैं। पहले भी थे आपने बोला, अब इसलिए लोग सामने आ गए क्योंकि सोशल मीडिया सामने आ गया। बिल्कुल। क्या है ये सोशल मीडिया संतों की लाइफ में अच्छा इफेक्ट लेकर है या बुरा? दोनों ही चीज है भाई, हर चीज के दो पहलू हो, एक अच्छा एक बुरा। देखने वाले की दृष्टि के ऊपर है, किसी को पत्थर में भगवान दिखता है, किसी को भगवान में पत्थर। मेरी बात समझना। सोशल मीडिया आज के समय में इतनी पावरफुल है कि आप सोच भी नहीं सकते। उससे आप कितनी भी तो नॉलेज गेन कर लो। कोई गरीब बच्चे थे जो पढ़ाई में मतलब भाई कच्चे थे, आज वो ऑनलाइन पढ़ भी सके है। आपने कुछ सीखना, आप उससे सीख भी सको। आज आप और मैं मिले हैं तो सोशल मीडिया की मदद से मिले हैं। मेरी बात समझ रहे हो भाई? आज आप मेरे को जानते हो और मैं आपको जानता हूँ तो सोशल मीडिया से जानते हैं। अच्छा बाबा जी, बिल्कुल समझ गया मैं, आप सही कह रहे हो। हर चीज जरूरी है समय के साथ। समय के हिसाब से जो बदलाव कर गया वो इंसान है। तो गुरु जी, समय के साथ जैसे आप आजकल मतलब इस युग के साधु हो, तो भाई सिनेमा देखना कभी दोस्त मतलब जो इसी आफत तो ली हमने लगे, इनको तो बच रहे इसी आफत है। अच्छा, बाकी मन में होगा तो कोई हमने आपत्ति भी नहीं है इससे। बुराई नहीं है। हाँ, क्या बुराई थी दुनिया की? उसमें हमने दुनिया का नॉलेज हो रहा है भाई, दुनिया में चल क्या रहा है, देखने जाने में कोई वो नहीं है। हाँ देखो, अब आप समाज को जब तो कुछ सिखाओगे जब आपको समाज के बारे में कुछ ज्ञान होगा। जी, आपने थोड़ी देर पहले एक बात कही थी कि भाई समय के साथ बदलाव करा है, तो आप सोशल मीडिया को किस तरह यूज कर रहे हो योगी देवनाथ? भाई ताकि लोग नाथ संप्रदाय से जुड़े। नाथ संप्रदाय के लिए लोगों की एक मानसिकता होगी भाई नाथ संप्रदाय में नशे वाले साधु ज्यादा है, ये है, अकड़ू है। ऐसा नहीं है। नाथ संप्रदाय का भाई हमेशा नशे के खिलाफ का योगदान रहा है। तो मेरा उस उद्देश्य में ये रहता है यार, नाथ संप्रदाय को जुड़ो तो, और जब जुड़ेगा तो नाथ संप्रदाय को वो जानेगा, और जब जानेगा तो वो उसका दीवाना हो जाएगा। आपके अलावा और आपके गुरु के अलावा कोई और संत जिससे एकदम से प्रभावित हो गए थे, देखते ही दीवाने हो आप गए योगी थे? जी का मुंह से निकलवाना चाहते हो क्या? नहीं, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मैं कह रहा हूँ कोई हिसाबी हो के हम जानते ना हो। नहीं भाई, हमारे लिए तो गोरक्षनाथ जी गुरु महाराज है, जिसके मोटिवेट हुआ जिनते।
हाँ, हाँ, मित्र हमारे बहुत सारे हैं। जैसे विशाल नाथ जी बहुत अच्छे मित्र हमारे, छोटे भाई जैसे हैं। युवा संत है, हाँ बिल्कुल। क्या खास लगा उसमें आपने, मतलब नशा पता नहीं है, पहली बात तो पढ़ाई कर रहे हैं वो भाई, कुछ समाज से सीख रहे हैं और बच्चों को नया संदेश दे रहे हैं, गौ माता के लिए काम करते हैं भाई वो। जी। तो गुरुदेव, जैसे आज जो यंग लड़के हैं या जो साधु बनना चाहते हैं या साधु बनने की सोच रहे हैं, मतलब उनमें है एक अलग उमंग, उनको क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे, क्यों नहीं बनना चाहिए, बनना चाहिए तो क्यों बनना चाहिए? देखो भाई, पहली बात तो मैं तो यही सलाह दूंगा, वो समय कुछ और था जब संत बना दे, ना बनो तो अपना घर रह के भजन कर लो, सेवा कर लो, सबसे बढ़िया है। दूसरी भाई, क्योंकि यो ना साधु बनना आसान और बने रहना बड़ा मुश्किल है। जी। बन तो कोई भी जाओगा, एडमिशन कोई ले ला, पास बहुत विरला होगा, कोई बहुत विरला। तो भाई अपना घर रह के माँ बाप की सेवा करो, गौ माता की सेवा करो, वाड़े तो साधुआ की सेवा कर लो। और फिर भी भाई नुको है भाई, हमारा मन है बाबा बनने का, तो पहले कुछ दिन रह के देखो भाई, के कष्ट होगा जब मेरा लगेगा। ये वीडियो देख देख के उनका नु हो जाए, बाबे तो कच्चे काट रहे हैं। रागनिया में एक वर्ड आ गया, हरियाणवी सोंगा में भी आओ, बसम रग माली बाब्या ने नू कर दिया। आजकल बाब्या पे गाने बनने लग रहे हैं। तो अच्छा है, संतों के ऊपर गाने बनेंगे तो संतों के बारे में दुनिया जान रही है, जुड़ रही है, कैसे भी जुड़ रही है। तो रमाई आपने कदे बसम? हाँ बसम में रमाता हूँ, अभी मतलब पंची हूँ तो इसलिए थोड़ा समय नहीं मिलता, नहीं हमेशा बसम रमाते हैं भाई हम तो। अच्छा, आप हमेशा लंगोटी में रहते हो? हाँ, लंगोटी तो हमेशा 24 घंटे, जब से संन्यास लिया जब से कंटिन्यू। बिल्कुल 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 बिल्कुल। अच्छा गुरुदेव, ये जो भस्म आप लोग का जो जिक्र हुआ भस्म रमाने का, ये क्या है, मतलब क्यों ऐसा? ये भाई देखो, जो भस्म है वो 5 तत्वों से मिली हुई है। दूसरी बात, वो जब हम शरीर में रमाते हैं ना, तो ये एहसास होगा कि आखिरी में इसमें मिलना है, कुछ भी नहीं है। वो अपने अहम को, इस सुंदर शरीर को ये दिखाती है कि तेरे कुछ भी नहीं है, तू इस मिट्टी वर्गा, इस राख वर्गा है, कुछ भी नहीं है तेरे शरीर में। वो याद दिलाने के लिए एक संत का समाज के साइंटिफिकली बता दूं, जी बता दो। वो एंटीबायोटिक होता है। जब वो राख बनती है ना भाई, तो वो सारे बैक्टीरिया भी शरीर के इस चाम के खत्म करता है। मतलब चरम रोग हटाओ है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मच्छरों से भी भाई, जैसे साधु पहले जंगला में रहा कर दे, तो जो भस्म लगा होगा ना, तो उसके मच्छर नहीं लड़ेगा उस टाइम, तो मच्छरों से भी बचाव होया करता भाई। नाथ पंथ के कुछ साधु जो नागा बाबा बोल रहे हैं, जिनने नागे कुछ ऐसा को वर्ड है उनके लिए, अगोरी वगैरह, हाँ। वो मांस मीट भी खाते हैं, मुर्दा खाते हैं। देखो भाई, अभी यार मैं कुछ मन की बात बोल दी। पहली बात तो, जो जीव हत्या कोई भी करो, कोई भी संत और कितना बड़ा तपस्वी हो, मैं उसने संत नहीं मानता। क्योंकि हमारे जो देवी देवता है भाई, वो कदे नू नहीं कहा दे तुम भाई जीव की हत्या दो। अरे जीव तो उनका खुद का है, जीव में परमात्मा बसे है, ठीक है ना। काली ना भाई भेंट मांग ली, काली तो मुर्गा चढ़ाना क्यों भाई? वो माँ नहीं, उसकी माँ नहीं, वो तेरी माँ है, वो फिर देवी नहीं है भाई। अगर जो देवी बलि मांगे वो देवी नहीं है। तो गुरुदेव आपका मतलब ये है कि ये नहीं होना चाहिए? बिल्कुल ये रोंग है, बिल्कुल रोंग है भाई। जीव हत्या कोई भी करे, कोई भी इंसान हो, वो इंसान ही नहीं है। तो जानवर और इंसान में फर्क क्या रह गया? अच्छा, और कौन सा भगवान नु को वगैरह है, तो हम सब भगवान की औलाद है। तो भगवान की औलाद ना भगवान कुकर मरवा देगा भाई? कोई एक बाप अपने बेटे न मरवा होगा कि एक माँ अपने बेटे न मरवा होगी कि? तो वह किसी माँ है जो बलि मांगे, वो भगवान ने नहीं है भाई। जी गुरुजी, मैंने कई बार आपको पर्सनली माइकों के सामने देखा है, लोगों को आपने इंटरव्यू दिए हैं, बहुत सारे युवा साथियों को। आज के इंटरव्यू का कुछ अलग अनुभव है आपको? क्या मतलब अनुभव ये है भाई, कुछ तो जो विचार मैं अपने रखना चाहूँ था, वो विचार भी लिखड़े। हाँ। और मैं तो उम्मीद करूंगा दोबारा फिर इंटरव्यू करे और लंबा हो और सारी और मन की विचार हो, जो मतलब भाई फर्क की बात मैं करूं। आपने कोई भी एक ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जो कि हमारे धर्म के लिए आहत हो। हमारा तो काम है, क्योंकि हम हिंदू हैं, अपने धर्म का प्रचार करना हमारा क्योंकि गणे भाई, उस बात को हम कहेंगे किसी और लय में, वो दिखाते किसी और लय में, वो आपके आगे भाई, आपके पास ये काम नहीं है। गुरुदेव, मेरा एक मानना है, हमने इस सनातन धर्म में जन्म लिया है, हिंदू हमारे नाम के पीछे लगे हैं, तो हमें भी अपने हिंदुत्व के जो अच्छी चीजें हैं उनका प्रचार जरूर कर लेना चाहिए। तो भाई ना सनातन बोले अगर थोड़ा अच्छा लगेगा ज्यादा। बिल्कुल सनातनी है, हाँ, सनातन धर्म से हम जुड़े हैं। अब थोड़ा विचार और भाई सनातन के ऊपर भी मैं कह दूं। जी बिल्कुल, आज तो समय है गुरुजी। समय है तो भाई ले सुन लो, सनातन कोई धर्म और पंथ नहीं है, सनातन एक सभ्यता है। सनातन का मतलब प्राचीन। हाँ, ये एक सभ्यता है, जीवन जीने की एक शैली है। हर किसी को ये जो हमारा सनातन है ना, ये हर किसी से प्रेम करना सिखाता है, ये द्वेष भावना रखना ही नहीं सिखाता। और भाई हमारे भारत के अंदर जो सनातन संस्कृति है, वो हर संस्कृति को प्रेम करने वाली संस्कृति है। बिल्कुल, अब मेरी बात का मतलब समझना भाई, ये गहरा मतलब है।
हो सका आप भी समझ लेना भाई। अच्छा आपसे गुरुदेव, निवेदन है। आपके जो शिष्य हैं, जो नीचे भी इंतजार कर रहे हैं, कहीं अपना लॉन्ग ड्राइव पर निकलना है, लेकिन मेरा आखिरी सवाल है और बड़ा सोच के आपने बोलना है। आई लव यू, ये वर्ड ऐसा है जिसको लोगों ने गलत बना दिया। मतलब है मैं आपसे प्यार करता हूँ। तो योगी देवनाथ जी अगर किसी को आई लव यू 3 वर्ड बोले तो वो कौन होगा? देखो भाई, आध्यात्मिक नजर से देखे तो मेरे गुरु महाराज और गोरक्षनाथ जी, और शारीरिक शरीर से देखे तो आप आई लव माई सेल्फ। मैं अपने आप से ज्यादा किसी से प्रेम नहीं करता। मेरा मानना भी है भाई, जो अपने आप से प्रेम नहीं करता वो ईश्वर से प्रेम क्या करेगा जी। गुरुदेव, माँ बाप सर्वोपरि होते हैं हर किसी के लिए, जिन्हें जन्म दिया इस धरती पे लाए। अगर कल ने योगी देवनाथ के माँ बाप ने एकदम से योगी देवनाथ की सेवा की आवश्यकता होगी, तो क्या अपने जिस घर में जन्म लिया अपने गांव में जाकर अपने माँ बाप की दोबारा सेवा कर दोगे? नहीं, उनके पास हमने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हम उनको ले आएंगे। अगर उनके ऊपर कोई आपदा आई तो जहां तक धर्म के आधार पर जितना संभव होगा हम कोशिश करेंगे। और उनकी नहीं भाई, कोई भी हो, कोई भी किसी के माँ बाप हो, अगर आपकी नजर में भी कोई है ऐसा दुखी तो भाई भेजना, हम उनकी भी सेवा करें। हमने धन का जिक्र करा, अभी तक हमारी इस इंटरव्यू में धन का जिक्र ना हुआ था। ये धन जो है साधुओं के पास बहुत ज्यादा होने लग गया आजकल। उन्हें कही है ना कि ने बत्ती वाली गाड़ी हम चलने लगे, तो पैसा तो आया है तभी तो चले हैं। भाई हाँ, उसके लिए भी बता दूं। हाँ, ये एक बात बता, मैं साधु हूँ, ठीक है, मैं किसी भी अलग संप्रदाय में या कड़ी बाहर गया, जड़े अपना सनातन पक्ष नहीं है, विपक्ष है, और मैं भाई लाल बत्ती में तो उतरूं, बढ़िया बढ़िया गाड़ी हो, तो उनका क्या होगा? देखिए इनके धर्म गुरु कितने उच्च है, कितने अच्छे हैं, देखिए कितने आनंदमय है। अरे एक मैं भाई पट्टे लत्ते में जाऊं और पैदल फिरूं, देखिए भाई इनके धर्म गुरु तो कुकर फिर रहे हैं। और आज से पहले आप जाओगे जो राजाओं के राजगुरु, उदयपुर जाओ, चित्तौड़ जाओ, वहां के राजगुरु नाथ जी होया कर दे। और जो नाथ जी होया करते ना, वो राज कराने पर राज वो करा कर दे, क्योंकि राजगुरु ही बताया मतलब सब कुछ उनकी इच्छा से होया करता। हाँ, क्योंकि वो धर्म से जुड़े हुए हैं, वो धर्म नहीं करवाएंगे। तो ये जो धन आता है और कदे घर में है, यानी कि आपका भाई या आपका काका ताऊ परिवार का कोई आदमी एकदम से आदम क्या और कह दी भाई देवनाथ जी धन की आवश्यकता है, तो आपका क्या विचार होता है उस समय? भाई पहली बात तो वो आंधे नहीं कदे ना ईसा हुआ है। आ जाओ, मैं कहूँ आ जाऊं, सोच विचार कुछ भी उसका भविष्य में। तो भाई मेरे पास धन उनको देने के लिए, जो मेरे पास धन है जो तुम्हारे वर्गीय भाई दान करे, वो धर्म के लिए है, वो अपने मंदिर में जरूरत है इसी जगह हो तो दे दोगे? बिल्कुल भी नहीं, नहीं दो, बिल्कुल कुछ होता उनका कर्म देश को, आशीर्वाद देश को होता हूँ। दूसरा भाई, हाँ बाहर से किसी से मदद हो रही है, भाई तू फलाने पे उधार लिया, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि वो मेरा पैसा नहीं है, वो समाज का पैसा है। तो कल्याण में लगाओगे, वहां नहीं? बिल्कुल, क्योंकि वो समाज का पैसा भाई, मैंने कमाई थोड़ी करी है, मैं कोई फैक्ट्री में नौकरी करूं, मेरे पास भाई 10-20-30 हजार आवा है, मेरी कमाई थोड़ी है, वो तो सनातन की कमाई है, मैं कुकर दे दूंगा भाई उनसे। बहुत बढ़िया लगा गुरुदेव आज आपसे मिलकर। और आपने एक बीच में बात कही थी कि दोबारा कभी हम साथ में दोबारा, मान लो मैं इसको पार्ट 1 बोलूंगा और पार्ट 2, क्योंकि गुरुजी के जो नीचे शिष्या जो खड़े हैं बहुत सारे, गुरुजी शिष्या भी है कोई? शिष्या तो नहीं, जोड़ा है, जैसे मतलब आप है या मतलब कोई भी है, बहुत सारे हमारे जोड़े से दीक्षा ली हुई है, बहुत सारे हैं आ जाते हैं। हाँ, पर अकेली लड़की को दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। क्या कहते हो? जैसे हमने दीक्षा का एक वर्ड बोला है, ये दीक्षा बहुत दिनों से मैं सुनता रहा हूँ, ये बहुत प्राचीन वर्ड है, ये क्या होता है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दीक्षा? जैसे भाई एक बाप अपने बेटे का नाम देवे ना, अपना गोत्र देवे, ऐसे ही गुरु महाराज द्वारा कान में एक मंत्र दिया जाता है, जिससे कि वो उस संप्रदाय या उस पीढ़ी से जुड़ जाता है। और एक छोटी सी बात है भाई, वो मंत्र कितना पावरफुल होता होगा, जो उस समय से आदि अनादिकाल से चलता एक प्रथा रही है, बिना बीज के एक पेड़ पैदा नहीं हो सकता, मानते हो? ऐसे ही बिना गुरु के एक शिष्य पैदा नहीं हो सकता। ये एक प्राचीन परंपरा है, जो गुरु द्वारा एक ज्ञान दिया जाता है, उस भगवान को पाने का एक सबसे पहला मार्ग है गुरु दीक्षा। अच्छा, तो गुरुदेव बहुत बढ़िया लगा आज आपसे मिले, आपके दर्शन हुए, फिर जब उचित समय आओगा दोबारा फिर बैठेंगे और विचार करेंगे सनातन पे। तो आज स्वागत है आपका, जो आप हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म पर आए, अपने विचार रखे, मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करना चाहूंगा। बड़ा आनंद आया, आपके सवाल मिलते जुलते थे भाई मेरी विचारधारा से, तो बड़ा आनंद आया। और
भाई वो क्या कह रहा है, लाइक कर दियो, शेयर कर दियो, और क्या कह रहा है, सब्सक्राइब वो कर दियो है भाई। मैं गुरु जी को देखता नहीं नू है जिन स्वाद होगा ना, मजा होगा तो कर देंगे बिल्कुल। ना, तो नू कहना बा ताली बजा दो, इसने स्वाद होगा वो ताली आपको बाज जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज योगी देवनाथ जी अभिमन्यु मूवीज पाए, अपने विचार रखे, इनका प्यारा सा छोटा सा एक पॉडकास्ट शो हमारे चैनल पे हुआ। आपने जैसे गुरुजी ने बताया अपनी राय तो जरूर लिखनी चाहिए नीचे कि आप इनके विचारों से कितने सहमत हो या नहीं हो, सब चीजें। और मेरे जो सवाल हैं वो कहाँ सही रहे कहाँ गलत रहे, मुझे क्या सुधार करना चाहिए, वो आप लोग हमारी दिशा हो, जैसे दिखाओगे वैसे हम चलेंगे। तो गुरुदेव प्रणाम। प्रणाम आदेश प्रणाम गुरुदेव। भाई। किसी का मेरी बात चुप है तो चुप है जाओ, जो सत्य है जिसको मैं मानता हूँ वो सत्य है। मेरे कहने का मतलब है मेरी आत्मा खुश है मेरे इन सवालों से और जवाबों से, मेरे दूसरे की आत्मा खुश करने से कोई मतलब नहीं है। जी आदेश गुरु जी। आदेश आदेश आदेश।